Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. पिछली क्लासेस में हमने 3 थ्योरी ऑफ फेलियर को कंप्लीट किया था। 2 बच गए थे, उनको आज हम देखेंगे। चौथा जो था थ्योरी ऑफ फेलियर, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसे कि हम हेज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, राइट। चौथा क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसे कि हम हेज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ वन इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, या फिर इसको मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, या फिर इसको वॉन माइसेस हैंकी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नाम के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीजें रटनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है, नाम से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। बोल देगा कि मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। आज देखेंगे सबसे पहले फोर्थ जो है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी एनर्जी हम आप कह सकते हो कि जो भी एनर्जी हम डेवलप करा रहे हैं बॉडी के अंदर, उसकी एनर्जी की जो वैल्यू है एक लिमिट से कम होनी चाहिए, ठीक है। एक एनर्जी की लिमिट से कम होनी चाहिए, तभी वो कंपोनेंट सेफ होगा, अदरवाइज वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं डायरेक्ट लिखवा देती हूँ। ये क्या है इसका फॉर्मूला? कि अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। इसकी वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? एस वाई टी बाई एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर क्यों क्या है ये मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि जिस हिसाब से आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा उसी अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आपका राइट हैंड साइड भी होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे चीज़ों को, तो क्या होगा? आपका यही आउटपुट निकलेगा। जब हम एनर्जी की इक्वेशन लिख के हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ निकलेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चीज तो निकल गई किसके लिए? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के लिए। तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। अगर यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि सिग्मा 3 की वैल्यू अगर 0 है, सिग्मा 3 इज इक्वल टू हमने 0 मान लिया, तो क्या होगा? यहाँ पे हर इस इक्वेशन में जहां पे भी सिग्मा 3 है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बचेगा क्या? सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 3 0 माइनस 2 म्यू। बचेगा क्या यहाँ पे? सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 लेस देन और इक्वल टू एस वाई टी बाई एन का होल स्क्वायर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एन जो है, एन इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी हियर, एन इज इक्वल टू एफ ओ एस। सीधे सीधे इसको एफ ओ एस ही लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। चाहे आप एन लिखो या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अगर गिवन है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड करेंगे, अगर नहीं गिवन है या नहीं पूछ रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम क्या करेंगे? आउट कर देंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से हटा देंगे, ठीक है। ये बात हो गई मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी की। बात अब कर लेते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी की, जिसे कि हम नॉर्मली मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं। तो इसका जो इक्वेशन बनता है वो इक्वेशन है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस वाई टी बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी किसकी? मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी की इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना है? अगर तीनों की वैल्यू दी है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीनों दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अगर इन केस यहाँ पे भी अगर अज्यूम करते हैं कि अगर सिग्मा 3 क्या है? 0 है, तो सिग्मा 3 की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो क्या मिलेगा हमें? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 0 सिग्मा 1 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस वाई टी बाई एन स्क्वायर, ठीक है। एन क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। इसको अब ओपन कर लेते हैं। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। इसको ब्रेक करते हैं, हमें मिलेगा क्या यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस वाई टी बाई एन का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो सिग्मा वन हो गया और ये सिग्मा वन और ये सिग्मा वन, ट्वाइस ऑफ सिग्मा वन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा टू और सिग्मा टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा टू स्क्वायर बच जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा वन सिग्मा टू, माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा वन सिग्मा टू लेस देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस वाई टी बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब टू अगर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं बचेगा क्या, सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर माइनस सिग्मा वन सिग्मा टू लेस देन और इक्वल टू, टू अगर कॉमन लेंगे टू से टू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे एस वाई टी बाई एन का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, वो कंडीशन होगी जहां पे सिग्मा थ्री की वैल्यू जीरो होगी। कौन सा है ये, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, ये चीज हो गई। एक कई बार क्वेश्चन पूछता है कि डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए सबसे बेस्ट थ्योरी जो है वो कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेस्ट थ्योरी है डक्टाइल और ब्रिटल मेटल के लिए, ब्रिटल के लिए अगर बात की जाए, ब्रिटल के लिए जो बेस्ट थ्योरी है वो है रेनकाइन थ्योरी। ब्रिटल मटेरियल, कोई भी ब्रिटल मटेरियल अगर दिया है, ब्रिटल मटेरियल में एक्चुअली होता क्या है कि जो फेलियर होता है वो एक झटके में होता है। ब्रिटल मतलब क्या होता है कि एक तरीके से ब्रिटल मटेरियल है, अगर हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, बीच से टूट जाता है। ठीक है, ब्रिटल वहां पे इलास्टिसिटी नहीं होती, या होती भी है तो बहुत कम होती है। ब्रिटल मटेरियल मीन्स कि ऐसे हम अगर इस चीज को खींच रहे हैं तो क्या होता है कि वो ब्रिटल मटेरियल अगर है तो वो क्या करेगा, साथ के साथ टूट जाएगा, वो इलास्टिसिटी को शो नहीं करता। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर ब्रिटल मटेरियल की बात की जाए तो उसके लिए जो परफेक्ट थ्योरी है वो क्या है, रेनकाइन है। रेनकाइन थ्योरी जो है बेस्ट फॉर ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के लिए बेस्ट है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल की अगर बात की जाए तो सबसे जो बेस्ट थ्योरी है वो कौन सी है, रेनकाइन थ्योरी है। और अगर डक्टाइल की बात की जाए तो डक्टाइल के लिए जो बेस्ट थ्योरी है वो ये है, कौन सी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, वॉन माइसेस हैंकी थ्योरी, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ये बेस्ट क्या है, किसके लिए है, बेस्ट फॉर डक्टाइल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल के लिए जो बेस्ट थ्योरी है वो कौन सी है, रेनकाइन थ्योरी है। और जो डक्टाइल है, डक्टाइल के लिए बेस्ट थ्योरी आपकी फिफ्थ थ्योरी है जो कि है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला था नहीं, है तो काफ़ी कुछ डिटेल में ये, लेकिन जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन अ माइल्ड स्टील बॉडी, माइल्ड स्टील की बॉडी है जिसमें कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू दी है 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक दिया है -90 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, माइल्ड स्टील की बॉडी है, अज्यूम कर लेते हैं ये बॉडी है माइल्ड स्टील की। ठीक है, उस पर इन्होंने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू दी है, एक दिया है सिग्मा, एक सिग्मा दिया हुआ है 40 और दूसरा दिया है कितना 90, लेकिन एक पॉजिटिव दिया है, सॉरी दिस वन इज पॉजिटिव और ये क्या है -90 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दो सिग्मा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, एक पहला सिग्मा ये है और दूसरा सिग्मा ये है। बोल रहा है थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 0, तो सिग्मा 3 क्या है, यहाँ पे 0 दिया है। तो अब एक बात बताओ, अगर सिग्मा 3 0 दिया है इट मीन्स कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दिया है, इनमें सिग्मा 1 कौन होगा, सिग्मा 2 कौन सा होगा। हमें पता है कि हम माइनस प्लस साइन बाद में कंसिडर करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट कौन सी ज्यादा है। ठीक है, तो इनमें यूनिट कौन सी ज्यादा है, 90 ज्यादा है या 40 ज्यादा है, वो हमें अच्छे से पता है कि 90 जो है वो ज्यादा है। तो जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, वो
सिग्मा 1 इज इक्वल टू -90 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बाकी जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा, और सिग्मा 3 की वैल्यू जो है वो 0 दी हुई है यहाँ पे। कह रहा है फाइंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेस्ड ऑन इलास्टिक लिमिट इफ द क्राइटेरियन ऑफ फेलियर फॉर द मटेरियल इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की वजह से, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की वजह से फेलियर हो रहा है। यहाँ पे ये कंडीशंस दी है, माइल्ड स्टील मटेरियल है, बोल रहा है इलास्टिक लिमिट इन द सिंपल टेंशन एज वेल एज सिंपल कंप्रेशन टू बी इक्वल टू 180 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इलास्टिक लिमिट इट मीन्स की जो यील्ड पॉइंट की हम बात कर रहे थे, जो यहाँ पढ़ रहे थे SYT जो दिया हुआ है, वो यहाँ पे गिवन है कितना, 180 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है, 180 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर बात की जाए, मैक्सिमम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस थ्योरी अगर हम लगा रहे हैं, तो वहां पे सिग्मा 1 की जो वैल्यू होती थी सेफ के लिए, सेफ कंडीशन के लिए हम क्या करते थे, वहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो इससे कम होगी या तो किसके बराबर होगी, S/T/N। इट मीन्स की फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैंने पहले ही बताया था कि अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है या फिर गिवन है तो हम यहाँ पे डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देंगे। अगर नहीं दिया है, कुछ भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर नहीं किया है, कोई भी नाम उसका नहीं है, तो क्या करेंगे, सिर्फ SYT लिख देंगे वहां पे। ठीक है, तो सिग्मा 1 हमें पता है क्या है, 90 है। साइन छोड़ देते हैं अभी क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो सिंपल कंप्रेशन और सिंपल टेंशन में SYT दोनों की चाहे कंप्रेशन ले लो या फिर टेंशन ले लो, या फिर कंप्रेशन ले लो, उसमें दोनों की वैल्यू 180 दी हुई है। तो ये क्या है, 180 है। SYT इज गिवन एज 180 डिवाइड बाई FOS। तो FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 180 डिवाइड बाई 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 2। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या निकल के आ गई, 2। यही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस तरीके से आप निकालोगे। अगर यही चीज दे देती है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू दे दी है, सिग्मा 3 0 लगा दिया। अगर पूछ लेता है कि मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी की हेल्प से सॉल्व करो, तो क्या करोगे, यही चीजें रखोगे यहाँ पे। ठीक है, और पूछ लेता है कि n निकालो। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन वही है, पूछ लिया जो पांचवा थ्योरम हमने जो पढ़ा है, जो 5वीं थ्योरी पढ़ी है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, जिसको कि हम वॉन माइसेस थ्योरी भी कहते हैं। अगर उसकी हेल्प से अगर सॉल्व करना हो तो ये इक्वेशन हमें पता है क्या है, वॉन माइसेस थ्योरी की इक्वेशन है, राइट। वॉन माइसेस थ्योरी की इक्वेशन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। सिग्मा 3 यहाँ पे 0 है, ये भी कंडीशन किसके लिए है, जब सिग्मा 3 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के लिए, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 SYT बाई N का होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा 1 इज -90 प्लस सिग्मा 2 40 माइनस सिग्मा 1 कितना है, -90 इंटू 40 SYT कितना है, 180 बाई N का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, n की वैल्यू निकालोगे। n क्या है, हमें अच्छे से पता है, n इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो भी n की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे दे, हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग थ्योरीज को अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ फेलियर यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करते रहना, तो अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, और चीज़ें जो होंगी, जो डाउट्स होंगे, वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ ही क्लियर होंगे। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।